हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। क्वेश्चन पूछा गया है लक्ष्मी ऑर्गेनिक या फिर एलेक्स केम के नाम से कंपनी है। इसके ऊपर लक्ष्मी केमिकल, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज नाम से इस कंपनी को बुलाया जाता है। क्वेश्चन आया है, बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा है। अब क्या करना है ये बताओ। ये स्टॉक बहुत गिर चुका है, आपको दिख रहा होगा अपने हाई से जो है ये स्टॉक जो है वो करेक्ट हो गया है। ऑलमोस्ट 65% तक करेक्ट हो गया है। अब इतनी ज्यादा करेक्शन के बाद अब क्या हो सकता है। आईपीओ में लिस्ट हुआ, लिस्टिंग के बाद एक तरफा तेजी है और हर बार तेजी में ही तो रिटेलर भाई आते हैं और यहां पर फंसते हैं। उनको लगता है अब बस चलेगा ही चलेगा, स्टॉक कभी रुकेगा ही नहीं, डाउन साइड आएगी नहीं, कंसोलिडेशन होगा ही नहीं, उनको ये लगता है और फिर लास्ट में ये हो जाता है। अब पछता रहे हैं कि करे क्या। तो इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए और कुछ नए इन्वेस्टर्स हैं जिनको लगता है कि यहां बॉटम बन गया तो एंट्री लेनी सही है या नहीं है। कि डिटेल एनालिसिस करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक की, लेकिन ध्यान रखिए किसी टाइप से आपको बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ मैं आपके सामने ऑप्शंस प्रेजेंट करूंगा कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस है, सेल करना चाहते हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, समझदारी है या नहीं है वो डिस्कस करेंगे, और अगर आप इसको एक्यूमुलेट करते हैं तो क्या समझदारी है या नहीं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को हमें चेक करना हमारी ड्यूटी बनती है कि आज की डेट में फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं। तो हम पहले देखेंगे फंडामेंटल। कंपनी लगभग 7,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है, स्टॉक का पी 55 का है, बुक वैल्यू 53 रुपीज की है, आरओसी आरओई ठीक ठाक है 11-10 के आसपास, और यहां पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग जबरदस्त है, जबरदस्त 72.5। डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट। ईपीएस 4.5-5 रुपए का ईपीएस है। प्रॉफिट की ग्रोथ -51% रही है तो पिटाई तो होनी ही थी। यहां पर अगर बात करें फ्री कैश फ्लो की तो -321 करोड़ है तो भी पिटाई होगी। मार्केट कैप टू सेल्स 2.5 टाइम्स है जो कि फेयर लगती है। पीजी रेशियो 5 टाइम्स है जो कि ओवर वैल्यू का इंडिकेशन देता है। आइए आगे चलते हैं। यहां पर देख रहे हैं हम कई सालों का, जब से लिस्टिंग हुई है तब से एवरेज पी रहा है 40 का और अभी हम चल रहे हैं 55 पे, यानी आज भी थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है पी के हिसाब से। मैं नहीं कहता ओवर वैल्यूड है, पी बोल रही है, मैं तो बिल्कुल नहीं कहता हूं ये बातें, हमें तो आती नहीं ऐसी बातें। क्वार्टर रिजल्ट देखिए, मार्च 2020 का 387 करोड़ का सेल्स और 10 करोड़ का प्रॉफिट, कंपनी का मार्जिन था 5% का। और आज देखिए 733 करोड़ का सेल्स, प्रॉफिट रहा है 24 करोड़ का, मार्जिन है 8% का। अब ये सबसे अच्छा और खराब कैसे हुआ वो समझिए। सबसे अच्छा जो प्रॉफिट था वो जून 2021 का था, 736 करोड़ की सेल्स, मार्जिन 20% और प्रॉफिट 100 करोड़ से ऊपर का। स्मॉल कैप की कंपनी 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट लाएगी तो तेजी तो आएगी ही आएगी। और तभी ये भाई साहब आईपीओ लेके आए थे। आईपीओ लाने के बाद चलो उड़ा दिया और वो शेयर उड़ा, फिर क्या हुआ वो आपको दिख रहा है। फिर सीधा 15 करोड़ का प्रॉफिट आया अगले ही क्वार्टर में, 5% हो गए थे। अब आगे समझिए, सबसे अच्छी सेल्स रही 880 करोड़ की मार्च 2022 में, और उस सेल्स पे 10% का मार्जिन, तो प्रॉफिट बचा नेट इनके पास 70 करोड़ का। अब 70 करोड़ के प्रॉफिट के बाद में ये कंपनी लगातार प्रॉफिट कम करते जा रही है, कम करते जा रही है, क्योंकि मार्जिन मेंटेन नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक चीज पता है कि जून के क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आता है, ये मैंने कई पिछले ट्रेंड से देखा है। तो अगर जून में देखा जाए तो कंपनी 10% से ऊपर का मार्जिन रख रही है। पिछले 3 जून को ले लो, जून 2020 को ले लो, 21 को ले लो, 22 को ले लो, 10% से तो ऊपर का मार्जिन है और सेल्स भी वहां पे ग्रोथ अच्छी आती है। तो इस बार भी अगर सेल्स अच्छी रही और 10% का मार्जिन मेंटेन किया तो कंपनी में तेजी देखने को मिलेगी। यहां पर प्रॉफिट में, प्राइस की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट में तेजी देखने को मिल सकती है, हमें ध्यान रखना होगा। आगे समझिए प्रॉफिट एंड लॉस को पिछले 5-7 साल का 2015 से अवेलेबल है। 1000 करोड़ से लगभग की सेल्स, 21 करोड़ का प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन तो 2% हुआ और ओपीएम 8% था। आज के डेट में क्या है, लगभग 2700-2800 करोड़ की सेल्स और प्रॉफिट 125 करोड़ का, और पिछले साल था 256 करोड़ का। अब पिछले साल से हम टूटे हैं, ऐसा नहीं हम इसी बार टूटे हैं। आप 2019 का डाटा देखिए, 1500 करोड़ की सेल्स थी, 20 में उससे कम हुई, 1534 की हुई, 1570 से कम सेल्स हुई और प्रॉफिट लगभग सेम रहे। 21 में देखिए वहां पर सेल्स अच्छी हुई थी, प्रॉफिट जबरदस्त रहे थे, 22 में जबरदस्त कमबैक किया और ऊपर गया। तो इस बार भी हम टूटे हैं, तो ये ऐसा नहीं परमानेंटली टूटते रहेंगे। आई थिंक यहाँ पे केमिकल बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करेगा कंपनी को ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा। बट 256 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करना बस की बात है या नहीं है इस साल में, इस फाइनेंशियल में, वो देखने लायक बात होगी अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर। आगे चलिए, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 साल की 15%, 3 साल की 22%, प्रॉफिट ग्रोथ भी 10% और 36% अच्छी रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% पे इंटेक्ट है, जो कि एक अच्छा साइन है, हमें मानना पड़ेगा। अगर बात कर ले शेयर होल्डिंग की तो 72-73% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, एफआईएज लगभग आधा % की होल्डिंग, डीएएज लगभग 2% की होल्डिंग और पब्लिक 25% के ऊपर की होल्डिंग यहाँ पे रखे हुए हैं। ये हमें जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए मेन ये चीजें हम देखने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे बचती है चार्ट। चार्ट पे चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि चार्ट क्लियर बोलेगा कि कहां कब कैसे बाय करना है, इंडिकेशंस है या नहीं है। क्योंकि फंडामेंटल तो 600 पे भी बढ़िया थे, 100 पे भी बढ़िया थे, आज 250, 260 पे भी बढ़िया है। फंडामेंटल हमेशा बढ़िया होते हैं, वैल्यूएशन हमें देखने होते हैं। तो वैल्यूएशन के लिए चार्ट पे चलते हैं और उसको ट्रिगर समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा।
तो अब हमारे सामने चल रहा है एलेक्स केम का चार्ट, यानी लक्ष्मी ऑर्गेनिक का चार्ट। ध्यान से देख लिया हमने कि 65% स्टॉक टूट चुका है। अगर हम इस चार्ट को देखें तो हमें पता चल रहा है स्टॉक एक रेंज में फंसा है, ऊपर में 300, नीचे में 220। ये इस रेंज के अंदर जो है वो कंसोलिडेट करे जा रहा है। देखिए इस रेंज का ना हाई कट रहा ना लो कट रहा, ये जो वेव है इसका हाई लो नहीं कट रहा है। इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे 300 का लेवल ही रहेगा, इसके ऊपर कटता है तो कुछ बुलिशनेस के इंडिकेशन आएंगे। मैं इसको मिटाकर आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो एक बड़ी वाली रेंज है इसके अंदर स्टॉक फंसा हुआ है। ये देखिए इसके यहाँ पे ये आया, टकराया 300 के आसपास, नीचे चला गया, अब यहां से वापस ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे ऐसे टाइम पास कर रहा है। तो यानी नीचे में 218 को काटेगा तो वीक होगा, ऊपर में 300 को काटते ही स्ट्रांग हो जाएगा। 320 का लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन 300 को काटते ही स्टॉक स्ट्रांग हो जाएगा। और यहां पर एक पीछे एक रेंज है कंसोलिडेशन की, जहां पर स्टॉक ने आया, टच किया, ऊपर गया, नीचे ऊपर करके अब टाइम पास करने की कोशिश जो है वो स्टॉक कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर गौर से देखा जाए तो ट्रेंड बुलिश नहीं हुआ है। 275 के ऊपर एक हल्का इंडिकेशन आ सकता है कि ट्रेंड बुलिश हो। वहां पे पीछे भी एक इंडिकेशन आया जिसमें एक स्विंग बना था 10% का, बट वो बॉटम आउट के इंडिकेशंस थे या नहीं थे वो अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं। एज पर दिस चार्ट हो जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं, टाइम ज्यादा ले रहा है। तो यहां पर 275 के ऊपर एक छोटा इंडिकेशन फिर से आएगा, बट प्रॉपर ब्रेकआउट बॉटम आउट का इंडिकेशन 300 के ऊपर यहां पर नजर आता है इस चार्ट को देखते हुए। और यहां पर अगर मैं बात करूं इसके मंथली चार्ट की, तो मंथली चार्ट को आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत सी चीजें समझ आनी शुरू हो जाएगी। ये मंथली चार्ट है, देखिए इसको मैं ध्यान से आपको दिखाता हूं। देखिए इस रेंज के अंदर ये जो वेव मैं आपको बोल रहा हूं ना, इस वेव के अंदर स्टॉक कैप्ड है, यहां पर ऊपर भी नहीं कटता, नीचे भी नहीं कटता। अब इसके अंदर टाइम पास कर रहा है और ये जून महीने की कैंडल है। अब जून महीना खत्म होने को, आज 30 जून है, तो ऐसा नहीं लगता कि यहां से कोई बहुत बड़ी तेजी एक दिन में आकर ये 300 के ऊपर क्लोज करेगा, तो वो भी संभावना नहीं लगती। एक अच्छी चीज ये है कि पिछले इतने महीनों में एक बार भी मंथली कैंडल जो है वो अपने प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर क्लोज नहीं, यानी रेड कैंडल के हाई के ऊपर हम क्लोज नहीं कर पा रहे। देखो रेड कैंडल के हाई के ऊपर एक भी मंथली क्लोज नहीं आई, खाली विक्स गए। और देखिए इसमें भी देखिए क्लोज नहीं आई, विक्स गए, क्लोज नहीं आई, विक गया। और यहां पर भी देखिए रेड कैंडल क्लोज आई नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, यहां पर आई, पिछले रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज आई। अच्छा साइन है, बढ़िया साइन है, मानना पड़ेगा। 90% चांस है कि शायद बॉटम बन गया हो, बट कंफर्मेशन 300 के ऊपर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और मूवमेंट भी 300 के ऊपर है, तब तक कोई मूवमेंट नहीं है इस चार्ट को देखते हुए। ये डीप एनालिसिस होती है कि पिछली रेड कैंडल के हाई के ऊपर एक बार भी क्लोज नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, क्लोज नहीं, क्लोज मिसिंग, क्लोज मिसिंग, क्लोज मिसिंग, फिर से क्लोज नहीं, नहीं 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 नहीं, यहां पर आई, तो ये एक बढ़िया साइन है, आपको ये मानना पड़ेगा। तो एक चीज क्लियर हो गई, ऊपर में 300, नीचे में 218, ये एक रेंज हो गई। जिनको एक्यूमुलेट करना है उनके लिए, उनको तो पता चल गया एक्यूमुलेशन वाली रेंज है। अब आओ आगे और समझते हैं इसको। डेली चार्ट पे कुछ और देख लेते हैं, डेली चार्ट हमारा क्या बोलता है। डेली चार्ट पे भी आप अगर ध्यान से देखो तो देखो 200 डेमा की लाइन मैंने आपके सामने रखी। ये 200 डेमा से टकरा के महाराज जी है वो नीचे आने शुरू हो गए थे, तो 200 डेमा की लाइन इंपॉर्टेंट है। ये आ रही है आज की डेट में लगभग 280 के आसपास, तो 280 कटता है तो भी शायद एक अच्छा साइन हो। हालांकि मैं 75 की बात आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 275 के ऊपर भी एक अच्छा साइन है, लेकिन कंफर्मेशंस 300 के ऊपर ही आएंगे, इतना आपको नोट डाउन करके रखना होगा। तो ये इसका जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, इसका चार्ट हमें ये बातें बोल रहा है, हमें पता होनी चाहिए। वापस करते हैं इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू आपको समझा देता हूं कि स्टॉक में अभी तक देखिए ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, ये नीचे आता है, कंसोलिडेट करता है, सेलिंग प्रेशर आता है, फिर ऐसे ऐसे गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर सेलिंग प्रेशर है, फिर गया। अब ये फिर से यहाँ टाइम पास कर रहा है, तो अब की बार अगर ऊपर कटता है ना ऐसे कंसोलिडेशन करके, तो समझिएगा कि तेजी के इंडिकेशन शुरू हो चुके हैं। तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि तेजी आएगी या नहीं आएगी, इस बात को आपको नोट डाउन करके रखना होगा। अब चलिए यहां पर बात कर लेते हैं कि जिनके पास होल्डिंग में क्या करें। मानो आपके पास ऊपर से है किसी भी भाव का, 300 का, 400 का, 500 का, 600 का, किसी भी भाव का है, तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन, स्टॉक अपने हाई से कितना गया? आप बोल रहे हो 65% गया, तो मेरा एक क्वेश्चन, फंडामेंटल बेकार है क्या? जी नहीं, फंडामेंटल तो ठीक है, हाँ थोड़े ओवरवैल्यूड जरूर है, लेकिन 65 तो गया ना, तो अब क्या करना? अब बेच के कुछ फायदा है? जी मेरे हिसाब से तो नहीं है। टेक्निकल क्या बोल रहे हैं? खराब है? खराब नहीं है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो वेट किया जाना कि नीचे आ जाना? बिल्कुल किया जाना चाहिए। तो अभी बेचने में फायदा है क्या? आप बता दो, मैंने तो बता दिया, मैंने समझा दिया। दूसरा क्वेश्चन, फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी करा जा सकता है क्या? 65% टूटा हुआ स्टॉक है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करे क्या? तो मेरा सिंपल क्वेश्चन, टेक्निकल कुछ बोल रहा है क्या? बोल रहा है कंसोलिडेशन होगा। क्या बोल रहा है? कंसोलिडेशन हो सकता है जब तक 300 नहीं कटता। तो वेट करना बेटर नहीं होगा। अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग करना चाहते हो स्टॉप लॉस के साथ में, तो टेक्निकल बोल रहे हैं ट्रेडिंग का समय भी नहीं है, वेट कर लो, ट्रेडिंग के लिए भी समय नहीं है। अब कोई तीसरा आएगा, बाय ऑन डिप या एक्यूमुलेशन करने वालों के लिए कैसा रहेगा? जी बिंदास, गो फॉर इट। ये वो वाला स्टॉक है जो बता रहा है कि मैं इस रेंज के अंदर कैप्ड हूं, मेरे को इसमें एक्यूमुलेट किया जा सकता है, कोई करना चाहे तो, जो कि मंथली चार्ट पे भी इंडिकेशन हमारे पास है, 200 डे में भी हमें एक इंडिकेशन दे रहा है, और वीकली चार्ट पे हमें कुछ ना कुछ दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो हमें इतना पता है कि कंपनी कोई इतनी बेकार नहीं है, हाँ ओवर वैल्यूड है थोड़ी सी, लेकिन इतनी खराब नहीं है
हैं तो यहाँ पर जिनको रिस्की प्लेयर्स है वो फंडामेंटल को चेक करते ओके मारते हैं। टेक्निकल न्यूट्रल है तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन या फिर एसआईपी मोड में इस स्टॉक को लिया जा सकता है, ऐसा ये चार्ट बोल रहा है। बाकी लेना नहीं लेना किससे पूछना है? फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से। मेरे कहने पे बिल्कुल मत करना, मैं 10 में से 10 बार गलत हो सकता हूं, इस बात का ध्यान रखना। करना आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, मेरे को सिर्फ आप देखो नॉलेज पर्पस के लिए, सीखने के लिए और इन लर्निंग्स और जानकारी के लिए। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात है, करना क्या है, जिनके पास होल्डिंग में वो भी बात कर ली, फ्रेश ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए बात कर ली, और जो लेना चाहते हैं बाय ऑन डिप करना चाहते हैं उनके लिए भी बात कर ली। लेकिन एक चीज ध्यान रख लीजिए, स्टॉक अगर इस रेंज को तोड़ता है तो फिर भैया 180, 170, 150, 160 कहां जाके रुकेगा किसी को कुछ नहीं पता। इस बात को नोट डाउन रखिए। तो या तो वो बन जाइए जो 300 के ऊपर लेने को तैयार हो कि बॉटम आउट के इंडिकेशन के आने के बाद लेंगे, या फिर वो बनिए कि हम बाय ऑन डिप करेंगे, हम तब तक कुछ नहीं करेंगे चाहे स्टॉक कितना भी नीचे आ जाए। आई होप सब कुछ क्लियर हुआ है। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ये सारी चीज सीखने के लिए वेब एनालिसिस में आइए, ज्वाइन करिए, समझिए, 2 महीने तक प्रॉपर लर्निंग लीजिए 1 to 1 कि कैसे होता है काम, मार्केट में कैसे करते हैं काम, और चार्ट पे स्टडी कैसे होती है। फिर रहिए टेनिस ग्रुप में लाइफ टाइम हमेशा के लिए, ताकि आप ये चीजें समझ पाए, सीख पाए और मेरे सपोर्ट को लेते रहे लाइफ टाइम के लिए। जानकारी के लिए नीचे नंबर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट कर लीजिए और पूछ लीजिए कैसे होता है, क्या होता है, सब चीज आपको मिल जाएगी। और हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए, जहां मैं प्रीमियम चार्ट पोस्ट करता हूं, जुड़ने के लिए आपको ज़रूरत है एंजल अपस्टॉक्स एलाइज ग्रुप, किसी में भी अकाउंट खुला सकते हैं अपना या अपने फैमिली मेंबर का, और हमारे ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं फॉर द लाइफ टाइम। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।